चतुर्थाधिकरणम भाष्यमत्यन्न आरचे। चतुर्थाधिकरण को पहले भाष्यकार के मत से फिर वार्तिककार के मत से दिखाएंगे। इसमें ये कई लोग विषय वाक्य को ही बदल देते हैं, भाष्यकार अलग लिया, वार्तिककार अलग लेंगे, सब अलग अलग लेंगे। इसके आधार नाम भी अलग अलग हो जाता है। यानी एक प्रसिद्ध नाम इसका ये है शिष्टाकोपाधिकरणम, शिष्टों का आकोपाधिकरण। आचान्ते नित्यमावा स्मृतिरेषा न मा भवेत् वेदं कृत्वेति यः श्रौतस् क्रमस्तेन विरोधतः। आचान्त्यादि पदार्थोत्र क्रमो धर्म पदार्थगः धर्मस्य धर्मपेक्षत्वाद् अपादादस्ति मान्यता। आचान्तेन इत्यमामा क्षुत आचामे। आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन चल रहा है, यानी काम चल रहा है, यज्ञ मंडप में अब लगे हुए हैं। कई बार 5-5, 6-6 घंटे लग जाता है। पीछे प्यास लगे तो क्या करें? आजकल तो बोतल रख दे, पानी से तो उठा के पी लेते हैं। सब बोतल पीने की आदत वाले हो गए ना बचपन से ही, है ना। सफ़ेद बोतल बाद में, कभी सब दूध वाला बोतल होता है बचपन में, फिर पानी बोतल, फिर मौका मिल गया तो अन्य भी बोतल पी लेते हैं। अब आदत खराब हो गई तो यज्ञ मंडप में भी बोतल लेके बैठ जाते हैं। गड़बड़ है। ये नियम है, प्रयास लगे अधिक से अधिक आचमन कर सकते, 3 बार आचमन, भगवान नाम के साथ आचमन के माध्यम से 3 घुट पानी ले लिया, हो गया। क्षुत आचामेत, ये भी विधान, विधि है ये विधि के अनुसार यही कर्तु का अंग है। इसे कर्तु में भी क्षेप नहीं होगा। कर्तु के क्रम में बीच रुकना पड़ा आचमन के लिए, क्रम भंग हो जाएगा, ऐसे आशंका न करे। पूर्व पक्ष कहते हैं क्रम भंग होगा, इसलिए अप्रामाणिक है, इसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है अमा मा वा, अमा मने अप्रामाणिक है या मा मने प्रामाणिक है। पूर्व पक्ष कहता है ये भी स्मृति तो है, स्मृतिकार ने व्यवस्था दी। यज्ञ के बीच में आपको जब भी प्यास लगे, पूजा पाठ प्यास लगे तो आचमन कर लेना, ये स्मृतिकार ने दिया है। जैसे अष्टका स्मृति प्रामाणिक था, लेकिन आपने अभी वेस्टर्न स्मृति को अप्रामाणिक कहा। पूर्वाधिकरण में क्या है? वेस्टर्न स्मृति अप्रामाणिक है, अतिविशाधिकरण में भी अप्रामाणिक मानो। स्मृति रेशा न मा भवेत कह दिया। क्यों प्रमाण नहीं मानना चाहते हो? वेदं कृत्वा वेदिं करोति, वेदं कृत्वा वेदिं करोति, कृत्वा बोला गया, कृत्वा प्रत्यांत पूर्वोत्तर कालीन क्रिया है। ये बीच व्यवधान में आचमन करना ठीक नहीं। आचमन करोगे तो ये क्रम जो बताया गया वो टूट जाएगा। इति यह श्रौत क्रम तेन विरोधता, इस श्रौत क्रम के साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आचमन बाद में करो। भले प्यास लग रहा है बाद में कर लो तो भी। वेदम कृत्वा वेदम, पहले वेद निर्माण करो, वेदी का निर्माण कर दो, उसके बाद में आचमन कर लो। इतनी देर में ये बेहोश होकर मरेगा थोड़े, रुक जाओ। ये पूर्व पक्षी का कहना है। क्रम तेन विरोधता, क्रम के साथ विरोध हो जाएगा, अतः उसका अप्रामाणिक मानव स्मृति को। पूर्व पक्षी कहता है आचान्त्यादि पदार्थोत्र क्रमो धर्म पदार्थकः। आचमन आदि पदार्थ है, और क्रम भी कहाँ होता है? पदार्थ में ही होता है। एक पदार्थ के बाद दूसरी बात तीसरा, ही तो क्रम है। क्रम भी क्या है? पदार्थगामी है, और आचमन भी क्या है? एक पदार्थ ही है। 2 पदार्थों में बीच में एक नया पदार्थ घुस रहा है, उसे पूर्व क्रम बाद हुआ ऐसा मत कहो। धर्म के महत्व क्या है वो देखो, धर्म क्या कहता है। इसलिए आचान्त्यादि पदार्थोत्र क्रमो धर्म पदार्थ का, और क्रम भी जो है धर्म है जो वो पदार्थगामी है। धर्मस्य धर्मी अपेक्षत्वात्, और धर्म हमेशा धर्मी की अपेक्षा करता है। इसलिए अबाधात आचमन का क्रम के अधीन बात नहीं कर सकते, ये भी क्रमांतर्गत चला जाएगा। वेदं कृत्वा आचम्य वेदं कुर्यात, ऐसा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बाधक नहीं। कोई और श्रुति इसमें बात करता है, जिस समय श्रुति बात था स्पृष्टवा बोला ना,
यूपम स्पृष्टवा उद्गायत, उसका वेष्टन और स्पर्शन दोनों विरोधी है। वहाँ विरोध था, बाध हो रहा था, लेकिन यहाँ ऐसे कोई बाध नहीं है। यहाँ ऐसे कोई बाध ना होने से अबाधात अस्तित्व मानता, इस स्मृति में प्रमाण मानना चाहिए, ये सिद्धांति ने कहा। अब देखिए विचार आरंभ होता है विषय वाक्य के साथ। शुद्ध आचामेदिति विहितम पुरुषार्थम आचमनम। शुद्ध आचामेद, प्यासा है तो आचमन कर लें, जब भूखा है तो कुछ खाओ, ये तो नहीं लिखा कहीं स्मृतिकार में। यदि यज्ञ करते करते भूख लग जाए तो क्या करें? उसके लिए कोई स्मृति नहीं, भूख को सहन करना पड़ेगा। प्यास में क्या होता है, समस्या प्राण का दिक्कत हो जाता है। से प्यास के लिए तो जवाब दिया, व्यवस्था दे दी, आचमन करो। इन भूख तो सहन है, सहन हो सकता है, प्यास सहन करना कठिन है। इसलिए तो शांत उपनिषद में है ना, पानी पीते रहना, 15 दिन तक भोजन मत खाओ, लेकिन पानी जरूर पीना बोला कि प्राण के साथ जल का संबंध है। इसीलिए जल लेते रहते प्राण अपना मजबूत रहेगा, कर्मकांड करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। क्षुद्ध आचमेति विहिता पुरुषार्थम आचमन, विहित है पुरुषार्थ आचमन। यदा तो मध्य क्षुतादि निमित्तम प्राप्नोति, जब जब यज्ञ के कर्मकांड के बीच में प्यास आदि निमित्त आ जावे, तदा नैमित्तिकम आचमन, ये नैमित्तिक का आचमन जो है कृतंगत्वेन स्मृत्या विधीयते, कृतंगत्वेन स्मृति के द्वारा विधान किया गया है। आचान्तेन कर्तव्यम इति सेयम स्मृति न प्रमाणम, इसे पूर्व पक्ष कहता है आचान्तेन कर्तव्यम क्षुत आचाम्य, ये जो स्मृतियां हैं इनको आप प्रमाण न माने। कुतः विरुद्धत्वात्, क्यों किसके साथ विरोध हो रहा है? वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति श्रुतौ पूर्वकालवाचिना त्वा प्रत्ययेन क्रमः प्रतीयते। पूर्वकालवाची त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रम निश्चय हो गया। वेदो नाम, वेद क्या है? धर्ममयम सम्मार्जन साधनम। या वेद मैंने वो चतुर्वेद नहीं, ऋग्वेद यजुर्वेद वगैरह नहीं। वेदं कृत्वा, वेद को करो, बनाओ, बना करके। वेद को बनाया जाएगा क्या? वो वेद तो नहीं होगा। इसे वेद का अर्थ क्या है? झाड़ू। यह झाड़ू का नाम वेद। कैसे झाड़ू? कहते हैं बता दिया, धर्ममयम, दर्भमय। दर्भ को लंबा दर्भ रहता है, उसको क्या करना? वो लो, वो आधे में यूँ, आधे से थोड़ा ज़्यादा नीचे की ओर कर दो, फिर गोल घुमा के बीच में से यूँ बाहर ले आओ, गांठ सा बन जाएगा वो गांठ का हिस्सा पकड़ हो गया और बाकी से लटक गया, वो आपके झाड़ू बन गया। इसको निर्माण करने का नाम वेद। वेदं कृत्वा दर्भमयम सम्मार्जन साधनम। सम्मार्जन नहीं झाड़ू आदि, सम्मार्जन धोने का, सफाई करने का साधन उसको। और वेदिक क्या है? वेदिक किसको कहते हैं? आवनीय गारपत्य मध्यवर्तिनी चतुरंगुल खाता भूमि ही वेदी। वेदी कहते हैं 4 अंगुल गहरा आवनीय और गारपत्य, इन 2 अग्नियों के बीच में एक 4 अंगुल गहरा और 2 हाथ बाई 2 हाथ यजमान के उतनी चौड़ाई का एक गड्ढा खोदना पड़ता है, उसका नाम वेदी। आवनीय गारपत्य मध्यवर्तिनी चतुरंगुल खाता भूमि ही। तयोर मध्य यदा क्षुदादि निमित्तम आचमनम कुर्यात, उन दोनों के बीच में एक क्षुदादि निमित्त को आचमन करने लगोगे, तदा श्रुत्युक्तम नैरंतर्यम विरुद्धेता। विरुद्धेता, यदि श्रुत्युक्त जो नैरंतर्य है वह विरुद्ध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा उसका। अतएव तस्मात् वेद वेष्टन स्मृतिवत, पूर्वाधिकरण में निर्णय जैसे लिया वेष्टन स्मृति के समान यह आचमन स्मृति भी न प्रमाणमिति चेत ब्रूमः, यह प्रमाण नहीं, ऐसी आशंका हुई तो जवाब सिद्धांत ऐसे मत कहो। वेद वेद्यादि श्रुत्युक्त पदार्थवद आचमन आदि अपनी स्मृत्युक्त्या अनुष्ठेय पदार्था। जैसे वेद और वेदी श्रुत्युक्त पदार्थ है, अनुष्ठान करने योग्य। इस तरह आचमन भी क्या है? स्मृत्युक्त पदार्थ है, वो भी आचमन करने के योग्य है। और इस स्मृत्युक्त पदार्थ का श्रुत्युक्त पदार्थ के साथ कोई विरोध नहीं है।
क्यों विरोध नहीं? पूर्व पक्ष ने तो विरोध है, क्रम टूट जाएगा, निरंतर भंग हो जाएगा। यदि ऐसी आशंका मत करो। क्यों? क्रमस्तो पदार्थ निष्ठो धर्म। क्रम क्या है? पदार्थ में रहता है। सच पदार्था उपजीवती, क्योंकि वह क्रम जो है पदार्थों को ही आश्रय करता है। तथा उपजीव्य विरोधात क्रम एवं बाध्यते। जो उपजीव्य के साथ विरोध होने से क्रम भले बाधित हो जाए, लेकिन न तो क्रमेण आचम से बाधोस्ती। इन क्रम के वजह से आचमन पदार्थ को तुम बाध नहीं कर सकते। पदार्थ बाध नहीं हो सकता, कर्म बाध हो सकता है। इसलिए यह पदार्थ को बाध न करते हुए क्रम को बाधा जा सकता है। इति तस्मात् यम स्मृति प्रमाणम, इसलिए आचमन स्मृति प्रमाण मानना चाहिए। कि शिष्टाचारों के हिसाब से स्मृतियाँ जो शिष्ट पुरुषों के बनाए हुए ना, उनका निधि व्याकोप हो जाएगा। जब उनके विहित पदार्थ का अनुष्ठान नहीं करोगे, जब लगी प्यास समय मुंह में डाल दो, आचमन कर दो, नहीं करोगे, शिष्ट जो स्मृतिकार हैं मनुवादी, उनके साथ अनादर हो गया, उनके विहित पदार्थ का अनुष्ठान किया नहीं है, जब व्याकोप हो जाएगा। इसे कहना शिष्ट आकोपाधिकरण। अतः दूसरे ढंग से वार्तिककार घटाएंगे इसको। अस्मिन्नेव वार्तिककार प्रकारांतरेण विचार द्वयम चकार। दो विचार लेंगे यहाँ वार्तिककार का, दो मत आएगा एक के बाद एक। तो गुरुमत नहीं ले रहे, अच्छा गुरुमत नहीं ले रहे, वार्तिककार के दो मत दिखा रहे। विचार द्वयम चकार, विचार द्वय यहाँ पर कथन करेंगे। तत्र प्रथमम विचारम दर्शेति, उसे पहला विचार दर्शा रहे हैं। शाक्योक्ता हिंसनम धर्मो न वा धर्मा श्रुतत्वतः न धर्मो नहि पूतम स्याद गोक्षीरं स्वधृतौ धृतम। स्वधृतौ धृतम गोक्षीरम यथा दृष्टांत है वो। शाक्योक्तम, आप ही वेदांती, आप अपने सनातन धर्म ही नहीं बोलते, अहिंसा परमो धर्म, सत्य बोलना धर्म है, झूठ नहीं बोलना पाप हो जाता है, चोरी नहीं करना, ऐसा आप ही बोल रहे हैं क्या? बौद्ध भी बोल रहा है, जैन भी बोल रहे हैं, मुसलमान भी बोल रहा है, ईसाई भी बोल रहा है, फिर उन सबके भी धर्म मानो ना अपने जैसे। शाक्योक्त अहिंसनम आदि जो धर्म है या नहीं, नवा धर्म है या नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है धर्म, क्यों? श्रुतत्व। अरे महापुरुषों ने तो बोला है, वो भी स्मृतियाँ हैं। बौद्ध दर्शन भी एक स्मृति है, जैन सिद्धांत भी ग्रंथ स्मृति है ना, कुरान भी स्मृति है, बाइबल भी स्मृति है, सबको स्मृति मान लो। जितने आज भी लिखे जा रहे सब स्मृतियाँ ही हैं। कल तो कहेगा कोई ना कोई विज्ञान को भी स्मृति मान को स्वीकार कर लो, लेकिन वो स्मृति प्रामाणिक होगा क्या? पूर्व पक्षी कहता है श्रुतत्व तो धर्म मानना चाहिए, तो सिद्धांत तो नहीं, न धर्म, धर्म नहीं हो सकता। नहीं पूतम स्यात्, जैसे दूध है, या गोक्षीर न्याय दो तरीके से घटाया जाता है। गोक्षीर न्याय बोल रहे हैं, ये दूसरे ढंग से ले। गोक्षीरम स्वधृतौ धृतम, स्व मैंने कुत्ता, कुत्ते के चमड़े के बनो बैग में आप दूध लाए। पहले जमाने में क्या होता था? प्लास्टिक पन्नी नहीं होते थे ना, चमड़ों के बैग बनते थे। आजकल भी जो राजस्थान में घूमते हैं ना, जो उसके ऊपर बंधा रहता है बैग दो पानी वाला, वो चमड़े का ही होता है। ऊंट के ऊपर जो बांधते हैं वो चमड़े के बांधते हैं, उसमें टिकेगा पानी। नहीं तो उतनी धूप है, इतनी गर्मी है, रेगिस्तान में चलते चलते 1 किलोमीटर सारा पानी सूख जाएगा। अन्य चीज़ों डिब्बे डुब्बे में रखेंगे तो चमड़े के बैग होते हैं। पहले जमाने में बहुत चमड़े का प्रयोग होता ही था। चमड़े का बैग, चमड़े का जूते, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का हर चीज़ बनते थे। वो यदि कुत्ते के चमड़े का बैग है, धृति मने बैग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैग बोलते हैं। थैला, हिंदी में थैला। किसके बना हुआ है? स्वधृति। उसमें स्वधृतौ धृतम, धारित गोक्षीरम
गौ के जो दूध हो, घी हो, मक्खन हो, जाए आपके दही हो, वो क्या न पूतम स्यात्, उसको पवित्र नहीं माना जा सकता। क्यों? कुत्ते के चमड़े के साथ स्पर्श हो गया ना, फिर उसकी पवित्रता खत्म है। गोदूध, लेकिन आप स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन में ला रहे हो, वो पवित्र है। इन चमड़े के थैली में ला रहे हो तो अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से अहिंसा करो, कौन बोल रहा है? उस पर दिक्कत है। ये सनातनी बोल रहा है, वो धर्म है। ये असनातनी बोल रहा है, वो अधर्म है। क्यों? इसके पीछे भी छल कपट है, उस तक पहुंचता नहीं आदमी। जो अन्य धर्मावलंबी इनको प्रयोग कर रहा है केवल आपको धोखा देने के लिए, इनके आधार पर आपको आकर्षण करता है और अपनी बात बोल करके आपको सनातन धर्म के कर्मकांड से, पूजा पाठ सब से, मूर्ति पूजा सारे चीज़ से, उपासना सबसे छोड़ा देगा। और हम जो कह रहे ये व्रत करो, हम जो कह रहे ये पूजा करो, वो छोड़ो सब। वो छुड़ाने के लिए आड़ बनाए उन्होंने, सामान्य बातें, सत्य बोलना, अहिंसा, ये सब बातें सामान्य चीज़ें पकड़ लिया, उसके आड़ में आपको धोखा दे रहा है। इसलिए उसका अहिंसा कथन करना, सत्य कथन करना इत्यादि भी क्या हमारे लिए अधर्म ही है। उसी प्रकार जैसा कुत्ते के संस्पर्श से दूध भी अपवित्र हो गया। दूसरे तरह से अक्षर न्याय घटाते वेदांती लोग, आपने बढ़िया खीर बनाया, भोग लगाने के लिए रख दिया, आपकी प्यारी बिल्ली आ गई, ये आपकी प्यारी जो कुतिया आ गई जो पाले हुए हैं, वो उसको चाट दिया। अब क्या करोगे? खाओगे? अरे भगवान का भोग लगा हुआ है, वहाँ कुत्ता चाट दे तो क्या हुआ, ऐसे बोलेगा कोई? फिर हम के सुअर भी चाट दे तो क्या हो गया? क्यों नहाते हो सुअर चाटने से? सुअर के संस्पर्श से क्यों नहाते हो? क्या हुआ? अपवित्रता मानते कि नहीं? उसे दिव्य और भव्य कीर भी हो तो भी आपके लिए वो अपूत हो जाता है, न पूता, वो खाया नहीं जाएगा। उसी प्रकार से शाक्य, मैंने शाक्य कहते हैं बौद्धों को, बौद्ध आदि विधर्मियों के द्वारा आपके धर्म की बातें जो कही जा रही किंचित हो, उसके आधार पर उनके सारी बातों को धर्म कभी नहीं मानना। ये वार्तिककार ने अपना बात बता दिया। ब्रह्मचर्यम अहिंसाम चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन रक्षेत, ऐसे बौद्धों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ये सब यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। श्रुतों पर अहिंसा धर्मत्वेन उक्ता, श्रुतियों में, वेदों में भी अहिंसा आदियों को धर्म रूपेण कहा गया। सएव धर्म शाक्य नाप्युक्त, वही उसको धर्म रूपेण शाक्यों ने भी कह दिया। तस्मात् शाक्य स्मृति धर्मे प्रमाणम, उतने आधार पर संपूर्ण शाक्य स्मृति को, बौद्ध ग्रंथों को, जैन धर्म ग्रंथों को, अन्य सब ग्रंथों को भी प्रमाण मानना चाहिए। न स्वरूपेण धर्मस्यापि, स्वरूपतः देखने में लग तो रहा है धर्म है ये, जैसे देखने में दूध तो दूध है, खीर तो खीर है, लेकिन किसे संबद्ध हो गया? वो संबद्ध हो गया कुत्ते से, जैसा वो अपवित्र हो गया आपके लिए। स्वरूपतः दूध होते हुए भी अपवित्र है। पवित्र स्वरूपेण धर्मस्यापि गोक्षीर न्यायेन शाक्य संबंधे सति अधर्मत्व प्रसंगात, वे चीज़ें जो शाक्य संबद्ध हो गया, शाक्य से मुख से कह दिया गया, जैसे वेदांत में तार्किक के मुख से कह दिया तो वेदांत पचने वाला नहीं, हो ठीक नहीं, सुनना ही नहीं चाहिए, बनने का नहीं काम। जो संन्यास धर्म में रह रहा हो, वेदांत का श्रवण किया, श्रवण कराया रहा है, तो उसको अपने जीवन में उतारा हुआ होना चाहिए ना कुछ। और जब मैं मेरा दुनिया भर फंसा पड़ा है, उससे मुख से वेदांत सुन के क्या होने वाला? नैषा मतिर
तर्केण आपनेया। और भी अच्छा है, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो और वेदांत को जीवन उतारने के प्रयास में लगा हुआ हो तो कम से कम ऐसे के मुख से सुनो तो वो ज़्यादा आप पर भी असर करके लाभ होएगा। वो बीज बो रहे हैं, चलो इस जन्म में लाभ ना भी हो तो उन्हें बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं भी ना कभी असर करेगा। ये भी सौभाग्य से मिलता है, भगवान कृपा हो तभी मिलता है, ऐसे नहीं तो नहीं मिल पाता है संयोग। इसे गोक्षर न्याय ना शाक्य संबंध हुआ हो सती वो अधर्मत्व प्रसंगात अधर्मता आ जाएगी उसमें। तदीय ग्रंथेन अहिंसादिर नावगंतव्य, इसे उनके ग्रंथों के द्वारा अहिंसा आदि को समझना नहीं की कोशिश करने की उचित ही नहीं है, समझना भी नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करना। उन ग्रंथों के द्वारा अहिंसा क्या चीज़ है, उनकी अहिंसा विचित्र है ना। सब मांस खाओ फिर भी आप अहिंसा है, कैसे अहिंसा है ये भाई। उनके महात्मा भी इसलिए भिक्षा में मांस लेते हैं, नियम में उनकी भिक्षा में मांस देना पड़ेगा। मांस मिलता है ये तो ताकि हाँ। मरे हुए जानवर का मांस मिलता है, लिखने का क्या मतलब यही है, हम मार के नहीं बना रहे मांस को, अपने आप मरा हुआ का। अपने आप मरा हुआ नहीं मिला तो क्या करें, तब मार के तो खिलाएगा आदमी बेचने वाला। ये सब चालाकी है, अहिंसा ये कोई अहिंसा है, ये अहिंसा नहीं हो सकती। आपने उसको प्रेरणा दे दिया मारने के लिए, एक तरह से मुझे भिक्षा में तुम्हें मांस देना है, आपने आदेश दे दिया, अब चला करेगा, कहाँ से लाएगा मांस, मार के तो लाएगा किसी का। इसलिए कहते हैं कि देखो ये सब उनकी चालाकी प्रयुक्त शब्दावली है, इस उनके अहिंसा आदि की व्याख्याओं को सुनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। नावगंतव्य तस्मात् न सा धर्म प्रमाण मिति, अतः उनके द्वारा कहा वो सारी बातें धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता। विचारांतरम दर्शयते, गौर विचार है, जो सदाचार है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है। सदाचार अप्रमावा निर्मूलत्वादमानता अष्टकादेर्वै तस्य समूलत्वात् प्रमाणता। सदाचार है ये धर्म में प्रमाण है या नहीं, ये विचार करना है। सदाचार धर्म में प्रमाण है या नहीं। पूर्व पक्ष रहेगा अप्रमाण, सदाचारो अप्रमाण। क्यों? निर्मूलत्वात्, उसे कोई स्मृति या कोई श्रुति मूल है ही नहीं। यदि सदाचार को प्रमाणित करना है पहले सदाचार अनुकूल आपको स्मृति कल्पना करनी पड़ेगी, स्मृति के आधार पर श्रुति कल्पना करनी पड़ेगी। इतने गौरव का हमें अनुमानिक स्मृति अनुमानिक श्रुति के आधार पर चलना पड़ेगा। अतः अप्रामाणिक मान लो उसको, का सिद्धांत कहते नहीं अष्टकादिर्वये तस्य, अष्टका श्राद्ध को जैसे हमने प्रमाणिक सिद्ध किया स्मृति कथित, उसी प्रकार से इसको भी समूलत्वात् प्रमाणता, समूल होने के कारण इसको भी प्रमाण मानना चाहिए। मूल क्या है? सदाचार को धर्म कहा है कौन? मनुस्मृति। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य जबर्यमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक 2:2। जिस स्मृतिकार ने तो कहा दिया ना, श्रुति प्रमाण तो मिल ही गया, तब हम लोग श्रुति देख ही लेंगे। डबल कल्पना नहीं है। पूर्व पक्ष क्या बोल रहा था? स्मृति भी कल्पना करनी पड़ेगी, श्रुति भी कल्पना करनी पड़ेगी। कहते नहीं, हमें स्मृति कल्पना की जरूरत नहीं है। सदाचार धर्म में ये बात मनोज जी ने कह दिया। से दो भी सदाचार है, उसके अनुरूप केवल हमें मूल श्रुति मात्र कल्पना करना पड़ेगा। जैसे अष्टका श्राद्ध स्मृति में कहा गया था, उसे श्रुति मात्र हमने कल्पना की, वो प्रामाणिक, ऐसे ही भी प्रामाणिक हो गया। समूलत्वात् प्रमाणता। होलाका उत्सवादि दृष्टांत क्या ले रहे? होली। तो होली खेलते हैं ना, होलाक बोलते हैं संस्कृत में, होलाकोत्सव।
ये क्या है? मैंने होलिका को जला दिया गया, जिस उस उत्सव का नाम होलाकोत्सव। होलाकोत्सव ये उत्सव सदाचारस्य, और भी इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोग कर रहे हैं, जिसे श्रुति स्मृति प्रमाण सम्यक है ही नहीं, लेकिन सदाचार है। सत्पुरुष लोगों का आचरण भी दिख रहा है, श्रेष्ठ परिवारों के सनातनियों के कुल वंशज में देखने को मिल रहा है। उसको कैसे हम इनकार करें? तो मूलभूत वेदाभावाद अप्रामाण्यम, होलाका उत्सवादि सदाचार से मूलभूत वेद प्रमाणाभावात, प्रमाण न होने से अप्रामाणिक मानना चाहिए। इससे न वैदिकई शिष्टई परिगृहीतत्वेन अष्टकादिवत् वेद मूलत्वा, वैदिक शिष्ट पुरुषों के द्वारा, वैदिक जो है शिष्ट पुरुषों के द्वारा गृहीत होने परिगृहीत होने के कारण से अष्टकादि शरादि के समान वेद मूलक मानना चाहिए, अतएव प्रामाणिक है। अतएव मनवादी वीर जो है ग्रंथ गौरव भयात विशेषाकरण अनुपदिष्टोपि सदाचार सामान्याकारेण उपदिष्टा, जितने भी लोक में सदाचार है उन सबको स्मृतिकार लोग लिखते जाते तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता। जितना है अभी उतने भी पढ़ने वाला कोई नहीं, और सारे सदाचारों को भी समावेश करते तो बहुत बड़ा हो जाता ग्रंथ। इसलिए सभी सदाचारों को सामान्य निरूपण संग्रह करके बोल दिया। सदाचार एक शब्द से बोल दिया। सदाचार ने सत्पुरुषैर कृत आचार इति सदाचार। कहाँ है वो? श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय मात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये चार ही है साक्षात धर्म का लक्षण। सबसे पहला श्रुति, दूसरे में स्मृति, तीसरे में अपने क्षेत्र में देखो वैदिक सनातन धर्म के परंपरा के शिष्ट पुरुषों के द्वारा सत्पुरुषों के द्वारा किए जा रहे आचरण वो सदाचार, और चौथा स्वस्य च प्रियमात्मनः, जब आपकी आत्मा को लगे ये सही है प्रिय है वो करो। तो नियम क्या है? वेद में भी निर्णय क्या दिया? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मा समाचरेत। जो अपने लिए प्रतिकूल है वो दूसरे के साथ मत करो, अर्थात जो अपने लिए अनुकूल है वो खुद भी करो सबके साथ भी करो। जो अपने लिए जो अनुकूल है प्रिय है समझो उसका मूल कहीं ना कहीं है। आपके मन बुद्धि को लेकर नहीं समझना। मन बुद्धि के लिए अनुकूल जो होता है हमेशा राक्षसी होता है। इसके वो ये है वासना के अधीन चलने वाले हैं। इसे अंतरात्मा की आवाज़ से जो लगे ये सही है उसकी ओर पकड़ो, उसको पकड़ना पड़ता है। इसे कुछ भी कार्य को सही या गलत समझने से पहले अपने मन बुद्धि के तर्कों को दबा के रखना पड़ेगा। फिर ध्यान करो, परमात्मा तब अंदर से आवाज़ देंगे, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। उसे अंत प्रेरणा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। उसको काम करने दो। आप अपनी बुद्धि को काम करने दोगे, उसे निर्णय ले रहे हो, मन से निर्णय ले रहे हो, तर्क वितर्क करके, हमेशा गलत निर्णय होगा, उससे आप जरूर फंसेंगे। इसे धर्म के मामले विशेष तौर पर क्रियाकलाप के सदाचार असदाचार के निर्णय करने से पहले आपको अंतर्मुख होकर बैठना ही पड़ेगा। या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, शांत 2 मिनट बैठ जाओ, अपने आप सब आ जाएगा। इसलिए स्वस्य च प्रियम आत्मनः, स्वस्य आत्मनः प्रियम, अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे, अपने मन को जो प्रिय लगे नहीं बोला, अपने बुद्धि को प्रिय लगे नहीं बोला, स्वस्य आत्मनः प्रियम, अपने अंतरात्मा को जो प्रिय लगे। और ये आत्मा जो प्रिय लगता है क्या होता है? सर्वेशाम अनुकूलम वेदनीयम सुखम, नहीं है कोई भी कहा। सर्वेशाम अनुकूलत्वेन वेदनीयम सुखम, सर्वेषां प्रतिकूलत्वेन वेदनीयम दुखम। सभी की आत्माओं के लिए अपना आत्मा का मतलब क्या? अपना आत्मा ही सभी की आत्मा है।
वही सर्वात्मा, वही ब्रह्म है। इसीलिए अपने आत्मा को जो प्रिय लगे वो ग्रहण करो, मन बुद्धि को जो प्रिय लगे उनको ग्रहण नहीं करना। आदमी वहीं फंसता है। कई तरह के देखते विश्वासघात क्या है? विश्वासघात क्या है? आपने अंतरात्मा को नहीं सुना, आपने मन बुद्धि से अगले को समझा ये हमारे हित करेगा, इससे हमें लाभ होगा, एक विश्वास किए, वो धोखा हो जाता है, विश्वासघात हो जाता है। यदि अंतरात्मा से किसी को संबंध जोड़ोगे वहाँ विश्वासघात नहीं हो सकता। अंतरात्मा स्वीकार करना चाहिए ना, है ये मित्र होने लायक है कि शत्रु है। ये अंदर देखते ही नहीं है, बाह्य स्वार्थ को देखकर संबंध जोड़ते हैं। मन बुद्धि के आधार पर बाह्य स्वार्थ को यदि संबंध जोड़ते हो तो निश्चित रूप में विश्वासघात होगा, धोखा होगा ही। से बाह्य स्वार्थ को गौण करो, धर्म प्रधान होकर के अंतरात्मा की आस निर्णय ले लो। यदि आप शास्त्र ज्ञान नहीं है, स्मृति ज्ञान नहीं है, सदाचार की दृष्टांत नहीं है, तो भी स्वस्य च प्रेमात्मने के आधार पर भी धर्म का निर्णय हो जाएगा। यह स्मृतिकार मनु जी ने कहा है। इत्येवं धर्मे प्रमाण उपन्यासात, धर्म में प्रमाण रूपेण सदाचार को भी स्वीकार किया गया है। तस्मात् शिष्टाचार प्रमाणम, शिष्टाचार भी प्रमाण मानना चाहिए, सिद्ध हो गया। पांचवा अधिकरण आरंभ होता है। इसका भी अनेकों नाम है। एवं वराहाधिकरणम, आर्य म्लेच्छाधिकरणम, अलग अलग नाम से कहा जाता है। यह वराहाधिकरण सुप्रसिद्ध नाम है। इसका दूसरा नाम है आर्य म्लेच्छाधिकरणम। आर्य और म्लेच्छों में अंतर क्या है? आर्य निर्णीत अर्थ को लिया जाए या म्लेच्छ निर्णीत अर्थ को लिया जाए शब्दार्थ, कहीं भी एक ही शब्द है। आर्यों ने उसका अलग अर्थ किया है, मैंने वैदिक परंपरा वालों ने अलग अर्थ लिया, और अधर्मियों ने, विधर्मियों ने, असनातनियों ने अलग अर्थ कर दिया है। किस अर्थ को स्वीकार करना है, निर्णय लेने के लिए यह पांचवा अधिकरणम आता है। यववराधिकरणम, आर्य म्लेच्छाधिकरणम इत्यादि नाम से। और पहले आपको बताएंगे जो है मुख्य मत, उसके बाद में गुरु मत, उसके बाद वार्तिक कारक मत। पहले भाषानुसार मत बताएंगे, फिर जो है गुरुमत बताएंगे, फिर वार्तिक मत में भी दो वर्णक है, उसे चार प्रकार की व्याख्या आपको मिलेगा। इसके अंदर चार अलग अलग नाम भी हो गया। मुख्य दो ही नाम है, यववराधिकरण और आर्य म्लेच्छाधिकरण। यवादि शब्द किं व्यर्था नो वार्य म्लेच्छ साम्यतः दीर्घशूक प्रियंगवाद्या द्वयप्यर्था विकल्पिता यत्रान्याय शास्त्रस्थ प्रसिद्धिस्तु बलीयसी शास्त्रीय धर्मे तेनात्र प्रियंगवादिर्न गृह्यते। कहते देखिए, यवादि शब्द, यव शब्द है, वराह शब्द है। वराह शब्द का भी अलग अलग अर्थ कर सकते हैं। वराह में सुवर भी होता है। वरम आह इति वराह, वरम आ श्रेष्ठ वचन जो कह दे उसका नाम है वराह। जितने विद्वान आचार्य आप पुरुष सब वराह हो जाएंगे। क्या अर्थ लेंगे आप? सुवर लेंगे या माता पिता आचार्य श्रेष्ठ पुरुष अर्थ लोगे? म्लेच्छ लोग वराह शब्द का अर्थ कौवा में ले गए। काला पक्षी, कौवा, एवं जौ, यव का अर्थ आप लेंगे जौ। वो कहते नहीं, प्रियंगु, एक चावल विशेष होता है पहाड़ में, वही चावल विशेष को ले लो, श्यामा चावल जैसे होता हो उसको लिया जाए। किसको लेना है? ये आरंभ हो रहा है। यवादि शब्दा किम द्व्यर्था नो वा, दो अर्थ वाले मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? पूर्व पक्ष कहेगा आर्य हो म्लेच्छ हो सब इंसान हैं, जो जो अर्थ बता रहे हैं सब स्वीकार करो। साम्यतः, अरे कौन ठगने के लिए बोल रहा है वो नहीं देख रहे। दीर्घ शूक प्रियंगवाद्या द्वयप्यर्था विकल्पिता, आर्य और म्लेच्छों के आधार पर दीर्घ शूक माने जौ और प्रियंगु आदि दोनों अर्थों में विकल्प रूप में जहाँ जैसी चाहिए आपको सुविधा के अनुसार प्रयोग कर लेना चाहिए।
सिद्धांत है नहीं। जहाँ यव शब्द आया है, यवैर्वाय जेत, व्रीहिभिर्वाय जेत, उसके आगे में उसी वाक्य का शेष रूपेण वर्णन किया, पहचान दिया। जब सारे फसल सूख जाते हों, जो फसल हरा भरा लहराता हुआ खड़ा रहेगा, उसका नाम जौ है, यव कह दिया। और यदि धान कट जाता है, गेहूँ कट गया, सारे कट गए, तब क्या होता है? इन वो हरा भरा खड़ा रहता है। इसलिए वाक्यस्थ, वाक्य शेष में मैंने वाक्यस्थ शेष व शब्दों के द्वारा वर्णन करके हमें पहचान करा दिया किस फसल को हम जौ शब्द से कहेंगे, यव शब्द से कहेंगे। प्रियंग आदि चावलों को मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। यत्र अन्य मैंने अन्य जो फसल है पक गए, तब हरा भरा इत्यादि वाक्य नीचे देंगे। इति शास्त्रस्थ प्रसिद्धिस्तो, शास्त्र स्थित जो प्रसिद्धि है उसके आधार पे ही हमें चलना चाहिए कि शास्त्र हमारे लिए सबसे बलवान है। शास्त्रीय धर्म में तेनात्र, शास्त्रीय धर्माचरण में इसी वजह हमें जौ को लेना चाहिए। न प्रियंगवादिर न गृह्यते, प्रियंगवादी अन्यार्थ बोध्य अन्य पदार्थों को ग्रहण यज्ञ आदि में नहीं करना चाहिए। एवं मयश्चरुर्भवती कहा, देखो एवं मय चरु बनाओ, जौ से ही चरु बनाइए। कहते चरु से बनाओगे तो बंधता नहीं है, वो तो टूट जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा उसका रोटी, केवल जौ के आटे का। तो क्या करना पड़ेगा? इसे दूध मिलाओ, दूध डाल के सान दो तो टूटेगा नहीं। इसे पुरोडाश बनाने के लिए क्या कहा? दूध के लिए वत्सापकरण बताया था ना, उसके लिए शाखा चयन करके लाओ, वत्सापकरण करो, वो दूध से पुरोडाश बनाया जाएगा। जौ के आटे के पुरोडाश बना दीजिए। यदि व्री को कुट कर रहे, चावल के आटे के पुरोडाश बनाना भी होता है, जहाँ जैसा विधि। यहाँ तो पुरोडाश नहीं बनाने बोल रहे, एवं मयस चरुर भवती, चरु बनाने, सूखा चरुर भवती। वाराहौ उपानहौ उपभुंजते इति श्रूयते, ऐसे भी सुनने को मिला है। यहाँ वाराह शब्द से क्या लेना? यह शब्दम आर्याः दीर्घ शूकेशु प्रयुंजते, वरा शब्दंच शू करे, वरा शब्द को सूकर प्रयोग करते हैं। म्लेच्छास्तो यव शब्दम प्रियंगुषो, वरा शब्दंच कृष्ण शकुनौ। कृष्ण शकुनी मने कौन है? कृष्ण शकुनी काला पक्षी, कौवा। कौवा कृष्ण मने काला, शकुनी मने पक्षी। काला पक्षी कौन होता है? कौवा। म्लेच्छ लोग वरा शब्द का अर्थ कौवा में ले गए। क्या करोगे? वरम आह का बोलता है, श्रेष्ठ वचन बोल रहा है, दीर्घ बोल रहा है, इसलिए उसको वाराह बोल दिया। अब किस शर्त को लेना है? तथा सती लोक व्यवहारेण निश्चेतव्येषु शब्दार्थेषु आर्यम्लेच्छ प्रसिद्ध्यो समान बलत्वात्। पूर्व पक्ष लोक व्यवहार के अनुसार जो है निश्चेतव्य शब्दार्थों के मामले में आर्य और म्लेच्छ की प्रसिद्धि दोनों में समान बल वाला मान करके उभय विधा अपि अर्थः, दोनों के अर्थ को विकल्पेन स्वीकार्य, विकल्प पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। शास्त्रीय धर्मो अबोधे शास्त्र प्रसिद्धिर्बलियसी, जहाँ कोई शास्त्रीय धर्म का बोध नहीं हो रहा है, वह पहले कोशिश करो दूसरे शास्त्र से या उसी शास्त्र का वाक्य शेष या अन्य शास्त्रों में कहीं उसकी व्याख्या हो, शास्त्र की समाधान शास्त्र से निकालने की पहले कोशिश करनी चाहिए। कहीं भी संशय हो जाए, कोई भी शास्त्रीय शब्द के संशय हो, आप उसके संबंध में अर्थ लोक के आधार पर सीधे निर्णय नहीं लेना, अन्य शास्त्रों पर देखिए या उसी शास्त्र के वाक्य शेष में देखिए या अर्थवाद में देखिए, कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या होगी, वहाँ से उसका अर्थ निर्णय हो जाएगा। और यह है वाक्य शेष, तो उसे निर्णय ले लो। फिर शास्त्र कह देते प्राप्त शास्त्रीय धर्म अवबोधे शास्त्र प्रसिद्धिर्बलियसी,
प्रत्यासन्नत्वात्, क्योंकि एक शास्त्र गम्य तो गए ना, अलग अलग शाखा भले हो, तो वेद गम्य मोहगन में वेद गम्यत्वात्, एक ही वेद है, उसको भले 4 भाग कर लिया, व्यवस्था दे दी गई है। वेद गम्यत्व हेतु के आधार पर हो, एक प्रमाण गम्यत्व सिद्ध हो जाएगा उसमें। शास्त्रीय रीति प्रत्यासन्नता कि वही शीघ्र उपस्थित प्रत्यासन्न है, वो अविच्छिन्न पारंपर्य आगतत्वाच्छ। और वे शास्त्र कैसे होते हैं? अविच्छिन्न परंपरा से आगत है। उसने उन शास्त्रों में जो अर्थ निर्णय दिया वो अर्थ ज़्यादा उचित होता ग्रहण करना। शास्त्रे च यह विध्यर्थवादे एवं श्रूयते, जो गजा विधि किया उस विधि वाक्य के साथ में जुड़ा हुआ अर्थवाद वाक्य में लिखा हुआ ये बात क्या लिखा है? यत्र अन्या औषधो म्लायन्ते अथैते मोदमाना इव उत्तिष्ठन्ति इति। जब अन्य औषधियाँ पक करके सूख करके झुक जा रहे हैं उस समय में, अतः एते ये बड़ी प्रसन्नता और हरा भरा लहराते हुए मस्त खड़े रहते हैं। मोदमाना इव उत्तिष्ठन्ति, खड़े रहेंगे, झुके भी नहीं होंगे। इति इतर औषधि विनाश काले अभिवृद्धि दीर्घ शुकेशु दृश्यते। अब लोक में ढूंढो ऐसे कौन सी औषधि है जब अन्य औषधियाँ सूख रहे हों, पक के तैयार हो गए हैं, कटाई के लिए तैयार हो रहे हों, उस समय में कौन सा फसल है जो हरा भरा खड़ा रहता है? वह और कोई नहीं, दीर्घ शुक माने जौ, एकमात्र जौ भी ऐसा फसल है। न तो प्रियंगुशु, ये प्रियंगु ऐसा नहीं, प्रियंगु तो पहले सूख जाता है, गेहूं के साथ प्रियंगु भी सूख जाता है समान समय में। ये प्रियंगु तो लेना इस शास्त्र के वर्णन के आधार पर प्रियंगु यह शब्द का अर्थ आर्यों के लिए, वैदिक कर्मकांड के लिए, साधना के लिए उचित नहीं है। तेषा इतर औषधि पाकात पूर्वम पश्चिमानत्वात्, जो प्रियंगु है अन्य औषधियों का पकने से भी पहले पक जाते हैं, वो शीघ्र पकने वाले हैं। वो कोई 60 दिन में पक जा रहा है ना, कोई 90 दिन में पकता है, कोई 30 दिन में पक जाते हैं। ये सब जितने भी आपके आजकल जो बोलते हैं अंग्रेजी में मिलेट्स, है कि नहीं, मोटा दाने बोलते थे, पहले उसका नाम मोटे दाने बोलते थे, मोटे दाने। अब बाजरा वगैरह सब मोटे दाने में आ गया, बाजरा भी आ गया, मोटे दाने में आता है। हाँ, मोटे दाने में 7 प्रकार के माने गए मिलेट्स, मोटे दाने। उसमें प्रियंगु भी आता है, प्रियंगु भी उसी में आता है। जिंगोरा, पहाड़ों में जिंगोरा बोलते हैं प्रियंगु। यज्ञ के लिए प्रयोग नहीं कर सकते भाई, से भोजन में खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अन्य चावल के अपेक्षा से चावल ठीक है, श्यामा चावल भी ठीक है, ये भी मिलेट्स में आ गया। रागी भी मिलेट्स में लेते हैं, फॉक्सटेल बोलते हैं शायद उसको। ये सब सामान्य भोजन में खा सकते हैं, इन यज्ञ प्रयोग में नहीं हो सकता। तेषा इतरोषधि पाकात पूर्व पश्चिमानत्वात्। अब आई उसमें वाराहो उपानहो, उपानहो विशेषण भी तो दिया है ना, वो भी तो देखो। कौवे को मैं कैसे लूँगा? क्या कौवे के चमड़े से कहीं जूते बनते हैं? किसने आज तक देखा कौवे के चमड़े का जूता? अरे सुअर के चमड़े का जूता भी बन सकता है, अन्य जानवरों के बन जाते हैं, इन कौवे के चमड़े का तो कभी नहीं बनता जूता। उपाना बोलते जूते को। इसे वराह शब्द से हम कैसे ले लेंगे कौवा? उपानाओ विशेषण दिया हुआ है, उसे स्पष्ट निर्णय हो जाएगा, अर्थ निर्णय। उपानद विध्यर्थवादश्च एवं भवति, उपानद के ही विधि के अर्थवाद में भी बात कहा। वराहम गावो अनुधावंती, वराहम गावो अनुधावंती। अरे गाँव के पीछे कौन भागता, गौ को दौड़ाता कौन है? सुअर। ये वाक्य अर्थवाद में, इसके अनुसार वरा से हम क्या लेना पड़ेगा? स्वर है ना, ये कौवे, कौवे तो भागते क्या गौ के पीछे? कभी तो नहीं भागते।
इसे कहते हैं वराम गावो अनुधावंती थी गवाम अनुधावनम शूकरे संभवती न तो कृष्ण शकुनो तस्मात् दीर्घ शूकाधिर यवाय शब्दार्थ अत्र वार्तिककार पीलु शब्द उदाजहार। और यह वार्तिककार पीलु शब्द को भी लेकर के उदाहरण दिए हैं। तंचम म्लेच्छा हस्तिनी प्रयुंजते और उसको म्लेच्छ लोग हाथी में प्रयोग कर देते हैं। आर्यास्तो वृक्ष आर्य पीलू नाम के वृक्ष है, फल भी पीलू उसमें लगता है, उसको कहा गया है। तत्र अविप्लुत व्यवहारस्य आर्येषु समवाद वृक्ष एवं पीलू शब्दार्थ। अविप्लुत व्यवहार को देखते हुए आर्यों के द्वारा संभवित यही हुआ, पीलू शब्द वृक्ष में ही प्रयोग होना चाहिए, हाथी में प्रयोग नहीं करना।